देखिए इसका सवाल था, जे था, फिर एच, फिर एम, फिर पी, फिर एफ, फिर डी, फिर एस, फिर वी, यहाँ क्या आना है? तो देखो पहले तो हम इनको देखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जे 10 होता है, एच 8, एम 13, पी 16, एफ 6, डी 4, एस 19, वी 22, यहाँ क्या आएगा? तो देखो बड़ा मज़े का हो रहा है। 10 में से 2 माइनस किया 8, 8 में से 2 माइनस किया 6, 6 में से 2 माइनस किया 4, ऑल्टर हो रहा है। अब 4 में से 2 माइनस किया तो 2, 2 यानी कि बी। यहाँ क्या हो रहा था देखो, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22। अरे फर्ज करो यहाँ अगला मेंबर पूछते तो 22 में 3 प्लस करते कितना होता? 25 यानी कि वाई। और बी, दो में से मज़ीद माइनस करो तो यहाँ ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो की जगह हम क्या लिख देते हैं? जेड लिख देते हैं। बी में से एक कम करो ए में से एक कम करो तो दोबारा जेड शुरू हो जाता है। भाई ये सितारे सितारे बना दिया आई क्यू में। 5 कोने, एक पे 7, एक पे 5, एक पे 2, एक पे 10, सितारे के दरमियान में 5। फिर यहाँ भी सितारे के 5 कोने, 4, 11, 9, 12, 8, 4, फिर 23, 17, 6, 4, 10, 20 हैं। यहाँ क्या चाहिए? एक बात तो तय है, कोनों के रिलेशन दरमियान में क्या इन सब का समय दरमियान में नहीं जाना? ऐसा तो नहीं, क्योंकि वैल्यू बड़ी छोटी है। तो क्या इनका डिफर? कुछ बात समझ में आती है। किसका डिफर? देखो 10 और 2 दोनों जो इवन नंबर हैं 12 हैं, और ये दोनों ऑड नंबर 12। तो अगर इनको कैंसिल करो तो कैंसिल तो हो गए, एक ऑड नंबर 5 बच रहा है। हाँ बात समझ में आती है कि सम ऑफ ऑड नंबर में से या तो सम ऑफ इवन नंबर माइनस करना है या सम ऑफ इवन में से सम ऑफ ऑड करना है। अगर यहाँ ऑड को सबको एडअप कर लो तो 17 माइनस 12 5। क्या यहाँ भी यही चल रहा है? आए देखते हैं। 8 और 12 20 और 4 24, 11 और 9 20। हाँ यही चल रहा है 4। वाओ, आगे चेक करते हैं। अगर यही पैटर्न है 17 और 23 40, 10 4 6, इनका सम 20 आ रहा है, 40 और 20 का डिफरेंस 20। अब तो कंफर्म है भाई यही चल रहा है। तो यहाँ देखो 1 और 3 का सम 4, 6 2 8 और 4 का सम ऑफ कोर्स 12, या ये कह लो कि ये 4 और ये 1 और 3 कैंसिल, तो 6 और 2 8। तो देखो कैसे कैसे सवाल आए पेपर में। यहाँ पैटर्न ये था कि जो ऑड वाले हैं उनका सम डिफरेंस उनका इवन वाले से, और जो इवन वाले हैं उनका या तो सम डिफरेंस ऑड वाले से। ही आंसर है। देखिए बड़ा तगड़ा सवाल है। बी सी ई जी के एम क्यू एस, आगे क्या है यार? ज़रा गौर से देखें। बी इंग्लिश में बराबर होता है 2 के, सी 3 के, ई 5 के, जी 7, के 11, एम 13, क्यू 17, एस 19। 2 3 5 7 11 13 17 19 क्या है? प्राइम नंबर है भाई। तो अगला प्राइम नंबर 19 के बाद क्या आता है? 23 आता है। और 23 इंग्लिश में किसके बराबर होता है? डब्ल्यू के बराबर। बड़ी धुआंधार नंबर सीरीज है। 4 3 8 7 1 1 9 9। अरे ये क्या हो रहा है? 4 7 4 3 8 2 3 3 6 5 2 1 और 7 डैश 2 2 डैश में क्या आएगा? अरे बाप रे बाप। अगर ये 4387 है तो ये 1199 कैसे हो गया? फिर 4743, 8233, 6521, फिर 7000 डैश। ना रे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ एक सीक्वेंस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। तो ज़रा घूर के देखो आखिर है क्या। अगर इसका डिजिटल सम देखो 7 8 3 और 4 का किसके बराबर है? 22 के। 2 1 और 2 9, इनका डिजिटल सम देखो 9 + 9 + 1 + 1 किसके बराबर है रे? 20 के। यहाँ भी देखो ना ऐसे ही था, 8 7 4 5। और 4 7 4 3 डिजिटल सम कितना है? 18। यहाँ देखो डिजिटल सम कितना है? 16। यहाँ डिजिटल सम कितना है? 14। वेट अ मिनट, पहले डिजिटल सम 22, फिर 20, फिर 18, फिर 16, फिर 14। यहाँ क्या होना चाहिए? 12। 12 के लिए यहाँ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि 7 + 1 8 + 2 10 + 2
ये था तुम्हारा सवाल बच्चों। कह रहे इन रो ऑफ ट्री ए ट्री इज 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 24 फ्रॉम राइट हैंड, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन रो। तो देखो 17 लेफ्ट से 24 राइट से। मैजिकल ट्रिक याद रखो कि हमेशा इनका सम लेके 1 माइनस कर दो, आंसर 40। लॉजिक से चल लो, ए बी सी डी में डी जो है ये लेफ्ट से चौथा है, राइट से तीसरा है, तो टोटल लोग कितने हैं? 7 दिख रहा है, 7 हैं, तो वही बात 4 + 3 -1 6 हैं। 4 + 3 -1 कितने होंगे? 6। तो ये ट्रिक ध्यान में रखो। फिर बड़ा अच्छा सवाल है, बशीर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अहमद बट ट्वाइस यंगर देन फवाद। अगर ट्वाइस यंगर देन फवाद यानी f/2, तो फवाद जो है वो बशीर से डबल होगा। आगे कह रहे हैं गुफरान इज़ द हाफ द एज ऑफ अहमद, तो अहमद की एज गुफरान से डबल होगी। बट इज़ ट्वाइस ओल्डर देन दानियाल, दानियाल से ट्वाइस है, गुफरान भाई की बात हो रही है। तो कह रहे हैं सेकंड ओल्डेस्ट कौन होगा? यार दानियाल तो साफ दिख रहा है सबको से छोटा है, क्योंकि गुफरान इससे डबल है, गुफरान से डबल अहमद है, अहमद से डबल बशीर है, बशीर से डबल फवाद है। तो सेकंड ओल्डेस्ट पूछा है ना, तो आंसर हो जाएगा बशीर भाई। ठीक है, फिर देख लो यार, बशीर डबल है अहमद से, लेकिन हाफ है किसका? फवाद का, तो फवाद बशीर से भी डबल है। गुफरान अहमद का हाफ है, यानी अहमद जो है वो गुफरान का डबल हो गया, और गुफरान जो है वो डबल है दानियाल का। तो सेकंड ओल्डेस्ट पूछा है, कुछ भी पूछ सकते थे, थर्ड ओल्डेस्ट या सेकंड यंगेस्ट, तो आंसर हो जाएगा बशीर। इफ़ 20 वेव्स पास थ्रू मीडियम इन 1 सेकेंड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड देन द वेवलेंथ इज। तो भाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम पीरियड, तो 20/1 20 फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा जी, v बराबर होता है f लैम्डा, तो लैम्डा बड़ा आसान है, 20/20 1 मीटर। फिर बच्चों कह रहे हैं व्हेन टू नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 आर साउंडेड टुगेदर बीट्स आर फॉर्म इफ f1 ग्रेटर देन f2 देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। बड़ा आसान है, f1 - f2 हो जाएगा। हाँ, f2 ग्रेटर होता तो उल्टी बात होती बच्चों। फिर कह रहे हैं पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज, तो मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कह रहे हैं फोर्स ऑफ 0.01 न्यूटन is exerted on charge of 1.2 × 10⁻⁵ coulomb at a certain point. The electric field at that point is 0.01 का मतलब है 10⁻⁻²। ये -5 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। 10⁻³ को 1.2 से डिवाइड करना है, तो 1.2 को हम 10/12 लिख के 5/6 जो कि मेरी शॉर्टकट में 0.833 होता है, तो 8.33 × 10⁻², ये इसका आंसर है बच्चों। फिर पूछ रहे रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी 1:-1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट, ये बड़ी अच्छी शॉर्टकट है, इज ड्रॉन फ्रॉम अ हाइट एज द रेशियो ऑफ देयर हाइट कवर्ड इन 1, 2 and 3 सेकेंड देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t1, t2, t3 सेकेंड। देखो जो टाइम का रेशो होगा ना, उसी का स्क्वायर के हिसाब से आएगा रेशो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। फिर 2 स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर जॉइंड इन सीरीज, द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कम्बिनेशन इज गिवन बाय, तो K1 × K2 डिवाइड बाई K1 + K2। इफ़ A.B = ½ AB cos थीटा फाइंड थीटा। देखो A.B अगर AB cos थीटा कब होता है? जब थीटा कितना हो? 60 डिग्री। फिर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ऑफ एम्पलीट्यूड x0, ये होती है v⍵x0। एक्सेशन की पूछते तो फिर हम ω² x0 लगा देते बच्चों। बड़ा अच्छा। फिर वही बात है कि इफ़ 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट पूछा है क्या होगी? स्टेटमेंट 1 कह रहे हैं बैटरी ए लास्ट लॉन्गर देन बैटरी बी। जो बैटरी ए है वो बैटरी बी से ज़्यादा चल रही है। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं बैटरी बी डज नॉट लॉन्ग हैज़ लॉन्ग बैटरी सी। यार वेट अ मिनट, एक बात तो तय हो रही है इससे कि बैटरी ए जो है वो बैटरी बी से ज़्यादा चल रही है, बैटरी बी सी से ज़्यादा नहीं चल रही, तो इसका मतलब ऑफकोर्स सी बी से ज़्यादा चल रही होगी।
स्टेटमेंट थर्ड में कह रहे हैं कि बैटरी सी लास्ट लॉन्गर देन बैटरी है। तो भाई ना ये ट्रू ना फॉल्स, ये अनसर्टेन है, क्योंकि देखो पहली दो स्टेटमेंट से ये तो पता चल रहा है कि बी कब से सबसे कम चलेगी, लेकिन सी ज़्यादा चलेगी ए ज़्यादा चलेगी पता नहीं चल रहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनसर्टेन। फिर इसके बाद कह रहे हैं पॉइंटिंग आ फोटोग्राफ हैमस सेट टू हिज फ्रेंड बशीर, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई मदर, हाउ ए इज़ रिलेटेड टू पर्सन ऑफ फोटोग्राफ। अहमद की क्या रिश्तेदारी है? तो उसने बशीर को कहा ये जो खातून है ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई मदर, फादर ऑफ माई मदर यानी नाना जी, ये मेरे नाना की अकलौती बेटी हैं। तो नाना की अकलौती बेटी उसकी माँ हुई, और वो उन औरत का क्या हुआ? बेटा। क्योंकि देखो अहमद नाम है तो ऑफकोर्स मेल होगा, और वैसे भी सारे मेल ऑप्शन दिए हैं। फिर पॉइंटिंग टू फोमेन आरिफ सेट इज ग्रैंड डॉटर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर हाउ वोमेन। देखो इतना लंबा नहीं, आप पहले तोड़ो। पॉइंटिंग टू अ वोमेन, वोमेन को पॉइंट करके आरिफ क्या कह रहे हैं? हर ग्रैंड डॉटर, उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो क्या है? डॉटर है मेरे ब्रदर की, ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर हाउ वोमेन इज रिलेटेड टू आरिफ। तो आरिफ के जो ब्रदर की डॉटर है वो आरिफ की क्या हो गई? न्यासी यानी भतीजी, और ग्रैंड डॉटर जो वोमेन की है वो हो गई आरिफ की न्यासी। तो वोमेन क्या हो जाएगी? मदर ऑफ आरिफ। आरिफ की क्या हो जाएगी? लॉजिकल रीजनिंग पे भी मेरी वैसे तो बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, और IQ की प्ले लिस्ट में आपको बहुत साल मिल जाएंगे। इफ़ टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट इज़, पूछ रहे हैं अगर दो स्टेटमेंट ट्रू है तो बताओ थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी, फॉल्स होगी या अनसर्टेन? कह रहे हैं अनीला इज़ ओल्डर देन बेनिश, अनीला बेनिश से बड़ी है। स्टेटमेंट बी मरियम इज़ ओल्डर देन अनीला, और स्टेटमेंट सी है बेनिश इज़ ओल्डर देन मरियम। वेट अ मिनट, स्टेटमेंट 1 से पता चलता है कि अनीला बेनिश से बड़ी है, स्टेटमेंट 2 को मिला लें तो मरियम अनीला से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी। बेनिश कैसे बड़ी हो जाएगी? बेनिश सबसे छोटी होगी। इफ द टू स्टेटमेंट आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट, फिर वैसा ही सवाल है। मरियम रन फास्टर देन अनीला, अच्छा जी मरियम अनीला से। बेनिश रन फास्टर देन मरियम, बेनिश जो है वो मरियम से भी फास्ट दोस्ती है। अनीला रन फास्टर देन बेनिश। तो भाई देखो स्टेटमेंट 1 ने बताया कि मरियम अनीला से तेज़ दौड़ रही है, बेनिश मरियम से तेज़ दौड़ रही है। तो अनीला बेनिश से कैसे दो तेज़ दौड़ सकती है? सबसे तेज़ बेनिश दौड़ रही है। यहाँ भी क्या है? थर्ड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। इसके बाद इफ़ टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट इज फ्रूट बास्केट कंटेन्स मोर पाइन एप्पल्स देन लेमन। पाइन एप्पल्स लेमन से ज़्यादा हैं एक बास्केट में, लेमन जो है मोर देन ऑरेंजेस। अच्छा लेमन ऑरेंजेस से ज़्यादा हैं, और पाइन एप्पल क्या है? लेमन से ज़्यादा हैं। तो कह ये रहे हैं कि बास्केट कंटेन्स मोर पाइन एप्पल देन ऑरेंजेस। बिल्कुल जी, क्योंकि देखो पहली दो स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि पाइन एप्पल लेमन से ज़्यादा है, लेमन ऑरेंजेस से ज़्यादा है। तो थर्ड स्टेटमेंट यही तो कह रही है कि भाई पाइन एप्पल ऑरेंजेस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट होगी। करना ये होता है पहली दो स्टेटमेंट देख के कि थर्ड करेक्ट है या नहीं। पाइन एप्पल ज़्यादा है लेमन से, लेमन ज़्यादा है ऑरेंजेस से, तो इसका मतलब है पाइन एप्पल लेमन ऑरेंजेस दोनों से ज़्यादा होंगे, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजनिंग 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। स्टेटमेंट 1 आइसलैंड आर सराउंडेड बाय वाटर, वैसे ही फैक्ट है। हवाई इज़ एन आइसलैंड, फैक्ट 2 हवाई वॉज फॉर्म बाय वोल्कानो। अच्छा अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? इफ़ द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट आर फैक्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। तो देखो अब स्टेटमेंट 1 में कह रहे हैं हवाई सराउंडेड बाय वाटर, जनाब बिल्कुल होगा क्योंकि आइसलैंड है और आइसलैंड सराउंडेड होते हैं वाटर से। ऑल आइसलैंड आर फॉर्म बाय वोल्कानो, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया हुआ फैक्ट में, तो स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग हो गई। फिर स्टेटमेंट 3 कह रहे हैं ऑल वोल्कानोज आर ऑन आइसलैंड, नहीं जनाब ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ,
तो यहाँ पर क्या खाली करेक्ट है? स्टेटमेंट नंबर 1। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट नंबर 1। देखो हर बार इसमें हम क्या देखेंगे, स्टेटमेंट्स को गौर से देखना है। असल इम्पॉर्टेंट बात ये है, शुरू के जो फैक्ट्स हैं पहले तीनों फैक्ट्स के तहत आइसलैंड जो है सराउंडेड बाय वाटर थे, स्टेटमेंट 1 में दिया है। फिर हवाई आइसलैंड है, हवाई वॉज फॉर्म बाय वोल्कानो, तो हवाई सराउंडेड बाय वाटर तो सही है, लेकिन कहीं ये मेंशन नहीं है कि सारे आइसलैंड वोल्कानो से बनते हैं या सारे वोल्कानो जो हैं वो आइसलैंड पे होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग कह रहे हैं मरियम सेट अनीला एंड आई बोथ हैव कैट्स। हम दोनों के पास बिल्ली हैं। फैक्ट 1, अनीला सेट आई डोंट हैव अ कैट। मरियम ऑलवेज टेल द ट्रूथ बट अनीला समटाइम्स टेल्स लाई। देखो फैक्ट 1 में बात ही हो रही है कि दोनों के पास बिल्ली हैं, और कौन कह रही है? मरियम कह रही है, जो कि सच कह रही है भाई। अनीला ने कहा मेरे पास कोई कैट नहीं है, लेकिन 3 में ही बात आ गई कि मरियम हमेशा सच कहती है, अनीला कभी झूठ भी बोलती है। तो इसका मतलब दोनों के पास कैट होनी चाहिए। अब फिर वही बात है कि इफ़ द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट आर फैक्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। तो पहले फैक्ट में कह रहे हैं मरियम हैज़ अ कैट, बिल्कुल जी। अनीला हैज़ अ कैट, बिल्कुल जी होगी, क्योंकि मरियम कह रही है और मरियम तो ट्रूथ बोलती है। फिर कह रहे हैं अनीला इज़ लाइंग, बिल्कुल जी ये बात भी सही है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स, करेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग 3 फैक्ट्स दिए में, जैसे कि कह रहे हैं फैक्ट नंबर 1, आई गिलास फ्रेम कॉस्ट बिलो 3000 एंड 4000। फैक्ट 1 यानी 3000 से 4000 के दरमियान में। फैक्ट 2, सम आई ग्लासेस आर मेड अप ऑफ मेटल। और फैक्ट 3 है सम आई ग्लासेस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। फिर कह रहे हैं इफ़ फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। तो देखें अगर पहली 3 स्टेटमेंट फैक्ट हैं तो कौन सी स्टेटमेंट है फैक्ट होगी? तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 है मेटल आई ग्लास फ्रेम कॉस्ट मोर देन प्लास्टिक फ्रेम। ऐसा तो कुछ भी नहीं है पहली 3 स्टेटमेंट में, गलत। 2 कह रहे हैं एक्सपेंसिव आई ग्लास फ्रेम लास्ट लॉन्गर देन चीप, नहीं जी। ओनली फ्यू आई ग्लास फ्रेम कॉस्ट लेस देन 3000, ये भी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तीनों देखें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो पेपर में आए, फैक्ट्स दिए हैं 3। फैक्ट 1 कह रहे हैं ऑल चिकन्स आर बर्ड्स। फैक्ट 2 सम चिकन्स आर हैन, जी हाँ कुछ मुर्गियाँ होंगी कुछ मुर्गे होंगे। फीमेल बर्ड्स ले एग्स। तो ये फैक्ट हो गए। अब कह रहे हैं इफ़ फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। तो स्टेटमेंट 1 में कह रहे हैं ऑल बर्ड्स ले एग। देखो अब अगर आप इसके हवाले से देखो तो यहाँ ऐसी कोई बात भी नहीं कही गई है, ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई। फिर स्टेटमेंट 2 है सम हैंस आर बर्ड्स। जी हाँ, चूँकि कुछ ना कुछ हैंड्स जो हैं वो बर्ड्स होंगी, वैसे तो ऑल होती हैं लेकिन सब भी चलेगा। फिर कह रहे हैं सम चिकन्स आर नॉट हैंस। ये ऑलरेडी मेंशन है कि कुछ चिकन्स हैन होती हैं कुछ नहीं भी होते। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 2 एंड 3, स्टेटमेंट 2 एंड 3।